नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आपको एक बात पता होगी कि डीयूईटी के लिए जो फॉर्म की डेट है वो एक्सटेंड हो गई 30 जून तक। तो अभी उसके बाद से मेरे पास बार-बार यही मैसेज आ रहे हैं कि सर अभी लास्ट मंथ है तो अभी कैसे प्रिपरेशन करें? एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम डेट कब आएगी? कब तक का टाइम है? तो पहली बात तो ये कि एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अपन ना तो डीयूईटी के चेयरमैन हैं और ना ही अपन एनटीए में काम करते हैं, तो अपन को कुछ नहीं पता। पर अपन एक आइडिया लगा सकते हैं कि तब तक एग्ज़ाम हो सकता है, पर वो सबके लिए सेम होगा, सबको सेम टाइम मिलेगा, उसमें अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये कि अभी 30 जून तक अगर मानो फॉर्म की लास्ट डेट है, कुछ करेक्शन भी होगा, एनसीवीएफ के रजिस्ट्रेशन भी होंगे, तो अपन ऐसा सोच सकते हैं कि 20 जुलाई से पहले पेपर नहीं होगा। फिर एक बात आती है कि 20 जुलाई के बाद जो नीट के एग्ज़ाम होने हैं, जेईई मेन के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 30 जुलाई तक उनका बिजी शेड्यूल है। तो अपन ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम हो जाए, अगस्त फर्स्ट वीक। अपन ऐसा सोच रहे हैं, नॉट श्योर कि ऐसा ही होगा, पर ऐसे एक चांसेस हैं। तो अपन ऐसे मान के चल सकते हैं, अभी के लिए आपके पास 30 से 35 दिन बचे हुए हैं। तो बार-बार एक ही सवाल आ रहा था कि सर अभी कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो आपके लिए ये जो इस वीडियो का जो स्ट्रैटेजी मंत्र है, वो आप अगर फॉलो करते हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपके साथ आपको एक कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ही मिलेगा और साथ में इस मास्टर प्लान को अगर फॉलो करने के बाद आप इजीली एंट्रेंस एग्जाम को डीयूटी का जो एग्जाम है उसको तो करेक्ट कर देंगे। और अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी भी आप इधर उधर बातें दिमाग लगा रहे हैं, एग्जाम कब होगा, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए, कौन से टॉपिक पढ़ूँ, कौन से नहीं पढ़ूँ, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इस वीडियो के फॉलो करने के बाद मैं आपको 3 वीडियो बताता हूँ, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे डीयूटी में एडमिशन जो होना है वो उसका सेपरेट एग्जाम होगा। बाकी जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जेएनयू, बीएचयू, एचयू, इनका सीयूईटी के थ्रू होने वाला है। तो इन सभी के अपडेट जो कुछ भी हैं उसके लिए आप टेलीग्राम के सर्च बार में अगर एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करते हो तो अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाता है। और अगर आप @एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स 2531 सर्च करते हैं तो उसका डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पहुँच जाते हैं। आज का अपना मेन टारगेट ये रहेगा कि डीयूटी पीजी एडमिशन में कैसे एडमिशन लेना है, यानी कि डीयूटी के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको कैसे क्रैक करना है। डीयूटी बोलने का मतलब है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले आपको एक बात आएगी कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे पढ़ें। तो मैं आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इस टाइप से 3 वीडियो हैं। तो तीसरा वीडियो तो आज का जो अपना वीडियो ये वाला है। इसके पहले के जो 2 वीडियो हैं वो दोनों वीडियो आपको यहाँ पे अगर आप आई बटन में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उन दोनों के लिंक मिलेंगे, वो आप ज़रूर देखें। ज़्यादा ज़रूरी, इससे ज़्यादा वो ज़रूरी है और उनसे ज़्यादा ये ज़रूरी है। कहने का मतलब है ये 3 वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि डीयूटी एग्ज़ाम का ढांचा कैसा है, यानी कि आपको इसमें रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, आपको क्या आ रहा है, करना कैसे है, ये सारी बात आपको पता लग जाएगी। ये तो 3 आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये तीनों इसमें भी स्ट्रैटेजी बताई हुई है, इसमें मैंने ये बताया कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन का वेटेज कैसा है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है वेटेज। और इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूँगा कि कैसे पढ़ना है और आपके पास जो अभी 30 से 35 दिन है, इसमें आप कैसे पढ़ सकते हैं। ये 30 से 35 दिन में कैसे इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। अभी इस जो डीयूटी की डिमांड है वो कैसी है, ये सब बात होगी अपनी। तो इसका मतलब बार-बार ये दिमाग नहीं लगाना है अभी कि एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा, तो वो तो अपने हाथ में नहीं है। अभी अपन जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पैटर्न कैसा आएगा और डिफ़िकल्टी लेवल कैसा क्या होगा। तो पैटर्न आपको ऑलरेडी पता है कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं और सबसे अच्छी बात क्या है डीयूटी के एग्ज़ाम में पता हो आपको कि इसमें 370 सीट है, जो कि सबसे ज़्यादा सीट है। किसी भी यूनिवर्सिटी में इतनी सीट नहीं है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। 370 सीट है इसमें, जो कि 2 हिस्सों में बटी हुई है, 185 प्लस 185। ये तो मेरिट बेस से होता है और ये इंटरेस्ट बेस से होता है। तो जो बाहर के स्टूडेंट है उनके लिए चांस ये कि जो डीयू से ग्रेजुएट है वो मेरिट बेस में चले जाएंगे, तो वो लोग इस पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अकेली 185 भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ये सोचेंगे कि 185 में अराउंड 100 प्लस स्टूडेंट हैं वो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स से हर बार जा रहे हैं, लास्ट 2 ईयर से जा रहे हैं। तो आप वहाँ पे कैंपस में अगर पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगी एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स से पढ़ने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सिस्टमेटिक वे से आपको अरेंज वे में मिल रहा है कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, कैसे पेपर सॉल्यूशन करना चाहिए, क्या सिस्टम है, तो वो पता चल जाएगा। और बाकी सब इन सब चीज़ों के लिए भी जरूरी क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टडी। आप जैसे सभी का तो इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है, पर जिन स्टूडेंट ने अच्छा करा, जो ज़्यादा गुड फॉलोवर्स थे, अच्छे थे, तो उनके इंटरव्यू, तो उसमें से एक हर्षिका है, जैसे हर्षिका की फर्स्ट रैंक है डीयूटी में, फर्स्ट रैंक है। और आप रेनो वशिष्ठ का देख सकते हैं, उसकी रैंक है, तो उसने तो एमडीयू में एडमिशन लिया अपने किसी कारण से। तो इनका स्ट्रेटजी देखना आप कैसे फॉलो करा, तो किसी ने कोई कोचिंग वोचिंग नहीं करी है, सेल्फ ही पढ़ा है। और डिफिकल्टी लेवल, ये तो पैटर्न की बात होगी, नंबर ऑफ सीट होगी और ये सारा इसका पैटर्न हो गया एडमिशन का। डिफिकल्टी लेवल की बात की तो डीयूटी का जो पेपर होता है, जैसे सीयूटी का पेपर क्या आता है, इजी टू मॉडरेट आता है, इसका पेपर आता है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मतलब डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, कि मॉडरेट से भी थोड़ा टफ रहता है, ऊपर एकदम टफ भी नहीं, मॉडरेट से इजी तो नहीं आ सकता, मॉडरेट से ऊपर रहता है। पर इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, अपना टारगेट 50 क्वेश्चन सोल्व करना नहीं है।
50 क्वेश्चन सोल्व करना अपना टारगेट बिल्कुल भी नहीं है। अपना टारगेट क्या है? टारगेट से पहले मैं आपको एक पैटर्न बता दूंगा कि किस पैटर्न से कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो फिर अपने अपने टारगेट की बात कर लेंगे। आपको अगर पता हो कि अगर मान लो जो हर्षिका है उसकी फर्स्ट रैंक है तो उसके 135 मार्क्स थे, ठीक है, उसके 35 प्लस क्वेश्चन सही थे। 35 के मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर लो 140 होते हैं, तो इससे मतलब उसने 35 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे 50 में से, तब जाके इसके 140 प्लस 135 मार्क्स आए थे। अगर आप मतलब 100 से मतलब ऐसे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी 25 में रैंक चाहिए AIR 25, तो अगर आपके 100 से 105 के बीच में नंबर है ना, तो आपकी ये रैंक आ जाएगी। मतलब 110 से ऊपर वाले स्टूडेंट तो 2-4 होंगे गिनती चुनती के। कहने का मतलब 110 नंबर लाने के लिए आपको पता चल रहा होगा कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 27 इंटू मतलब 28 क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर देते हैं तो आप टॉप 20-25 में आ जाएंगे 28 क्वेश्चन सोल्व करने पे। कितने में से? 50 में से। अगर 50% करते हैं तो आपका श्योर है। तो अपना टारगेट क्या होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि DVT के एग्जाम में ऑन एंड एवरेज अगर आप पीछे का पेपर देखें, जैसे 2021 का मैंने पूरा एनालिसिस डाल रखा है, 2020 का भी डाल रखा है, इससे लेके 2016 तक, और आपको 2015 से लेके 2019 तक का एक सेपरेट वीडियो जिसमें बता रखा है कि किस की कट ऑफ कितनी रही थी और किस पेपर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2021 में डाला गया। तो सबका जो एवरेज और कंक्लूजन निकलता है, ये सब वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएंगे। कंक्लूजन ये निकलता है कि रियल एनालिसिस से ऑन एंड एवरेज 20-22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस रियल एनालिसिस में मैट्रिक स्पेस भी शामिल होता है, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल भी शामिल होता है, और फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल भी शामिल होता है। यानी कि पूरा रियल है वो 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ODPD की अगर अपन बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ग्रुप थ्योरी नंबर थ्योरी की बात करें तो 6 से 7 हैं, और रिंग फील्ड थ्योरी की बात करें तो 3, यानी कि इन दोनों को मिला के 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 20 ये 10 ये तो 40 प्लस क्वेश्चन यहाँ से बात होगी, इन सब्जेक्ट से 40 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें भी ये दो इंपॉर्टेंट है, ये देखो 20 और 10-12 यानी कि 30 प्लस क्वेश्चन कवर कर रहे हैं कौन? रियल एनालिसिस और ODPD। तो आप इनका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंस है इनका। तो 30 प्लस क्वेश्चन तो आपके यहाँ से आ रहे हैं, बाकी 10 के अराउंड यहाँ से आ रहे हैं, और बाकी दो सब्जेक्ट बच के लीनियर अलजेब्रा और न्यूमेरिकल एनालिसिस। यहाँ से एक बार ही ऐसा हुआ है कि लीनियर अलजेब्रा में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी 4 से 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब ऐसा पैटर्न अचानक से चेंज हो जाए तो उसके बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते कि एक बार में सीधे 10 से 12 आ गए, पर अपन ऑन पीछे का जो पैटर्न देख के बता रहे हैं कि लीनियर अलजेब्रा से 4 से 5, न्यूमेरिकल से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो क्या है कि पैटर्न है, ऐसा पेपर पैटर्न रहता है, इतने क्वेश्चन लगभग अराउंड, इसमें 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आप मैंने सारे वीडियो में डाल भी रखे कि किस ईयर में कितने पूछे गए, पर ये मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन अराउंड आते हैं। अपना टारगेट क्या होगा? अपना जो टारगेट है वो अपन करेंगे मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे। जिस स्टूडेंट ने पहले का पढ़ रखा है, अच्छी तैयारी है, वो मोर देन 30 अटेम्प्ट करे, मोर देन 30 का टारगेट रखिए। ये मैं करेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव अगर आप करते हैं तो इसका मतलब आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। नेगेटिव तो आपको बचना है बहुत, मतलब जो आ रहा है वही करना है। फिर भी 1-2 नेगेटिव तो होंगे, ऑब्वियस बात है कि 50 में से अगर आप करके आ रहे हो 30-35, तो 4-5 क्वेश्चन तो नेगेटिव आपके हो ही जाएंगे, तो वो भी प्लस में लेकर चलेंगे। और जिनकी तैयारी अच्छी है तो उनको क्या करना है, अभी तक जो पढ़ा है वो तो पढ़ते रहें, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने डाला हुआ ज्वाइन मेंबर्स के लिए वो देखते रहें। डिप्स एकेडमी का असाइनमेंट कर सकते हैं। पर अभी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत पढ़ा है, कॉन्फिडेंस डाउन है, तो उनको कॉन्फिडेंस कैसे लाना है और कैसे काम करना है। तो टारगेट अपना रहेगा 20 से 25 क्वेश्चन का। अब ये 20 से 25 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? जैसे कि आपने यहीं पे देख लिया कि रीजन एनालिसिस से तो देखो 20 और इससे 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला काम आपका ये है कि आप क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे मान लो सपोज दैट रीजन एनालिसिस से आपके 8 क्वेश्चन ही सोल्व हो रहे हैं। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट 8 कर देगा, थोड़ा ठीक ठाक होगा 10 कर देगा। ODPD से टोटल 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें से आपको 6 से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 6 क्वेश्चन में अब आपको जैसे लग रहा होगा 10 में से 8 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि OD और PD के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आप इजीली छोड़ने वाले नहीं होते। कुछ क्वेश्चन होते हैं तो छोड़ने वाले होते हैं, वो पार्ट बताऊंगा कहाँ से छोड़ने वाले मिलेंगे आपको। देखो अपन ने इसमें 50% से भी कम लिया है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से मैं 8 क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाएंगे, और इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक आपको छोड़ने चाहिए वो सब के वीडियो भी डाले हुए हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा DUT के लिए। और जो 2 वीडियो उनमें ये भी बता रखा है कि सबसे पहले आपको कैसे कवर करना है, यानी कहाँ से आपको पढ़ना है सबसे पहले। रियल एनालिसिस में जैसे काउंटेबिलिटी है, जो पॉइंट्स है, टोपोलॉजी है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ये वाला जो पार्ट मैंने बता रखा है ये तो करना ही करना है। तो इतना टारगेट आपका ये रहेगा। ODPD का ये वाला टारगेट रहेगा आपका। और उसके बाद अगर अपन बात करें कि जैसे नंबर थ्योरी है, सॉरी न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करता हूँ मैं। अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस तो 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 तो हर कोई कर देगा, कोई थोड़ा बहुत आप ये देखेंगे 2 क्वेश्चन हर कोई क्यों कर देगा। आपने अगर 2021 का पेपर देखा होगा और 2020 का देखा होगा, यहाँ से सेम क्वेश्चन विदाउट डाटा चेंज रिपीट हुआ है। तो और एक क्वेश्चन ऐसा है जो फिक्स पैटर्न पे आ रहा है, तो 2 क्वेश्चन तो हर कोई कर देगा, जिसको न्यूमेरिकल एनालिसिस का आइडिया भी है वो भी कर देगा। और अपन मैं बताऊंगा कि न्यूमेरिकल आपको कैसे पढ़ना है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आप यहाँ से कर देते हैं। लीनियर अलजेब्रा के चलो आप या तो पढ़ के जाते हैं या नहीं पढ़ के जाते हैं, चलो छोड़ देता हूँ मैं इसको, कैंसिल कर देता हूँ। लीनियर अलजेब्रा आपने नहीं पढ़ के गए, पर लीनियर अलजेब्रा पढ़ना जरूरी इसलिए क्योंकि CUET के सिलेबस में है, इसलिए इसको पढ़ना है। अपन CUET की भी एक सेपरेट स्ट्रेटजी देख लेंगे इस पे आपका रिस्पॉन्स देख के। और अब बात करते हैं अपन किसकी? ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, ठीक है। इसके टोटल 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं।
तो इन 10-11 में से आप अगर 3 से 4 क्वेश्चन भी कर देते हैं ना, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप मिनिमम से मिनिमम भी काउंट करेंगे ना, तो ये देखो कि 8 क्वेश्चन आप यहाँ से कर रहे हैं, 6 यहाँ से कर रहे हैं, 2 यहाँ से कर रहे हैं, 3-4 यहाँ से कर रहे हैं, तो 6, 2, 3, 2, 5, 6, 11, 8, 19 क्वेश्चन हो रहे हैं। जबकि कौन सा पार्ट ले रहे हैं अपन? सबसे मिनिमम लीनियर अलजेब्रा को स्किप कर रहे हैं। एक क्वेश्चन भी अगर आप कर देते हो तो 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। मैक्सिमम आप देखो 18, 3, 21, 4, 25। तो ये अगर ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। और 20-25 ये मैं क्या बता रहा हूँ पता है आपको? इस केस में आपका फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन होगा। फर्स्ट लिस्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा इस केस में। क्योंकि 20 का मतलब 80 नंबर, कट ऑफ ओबीसी की तो 65 के अराउंड भी चला जाती है। पेपर देखा जाता है कैसा पेपर आता है। पर ये जो इस पेपर में और इस पैटर्न में सिर्फ एक एक्सेप्शन है, 2019 में आप इतने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि 2019 का पेपर है वो बाकी सब के कंपेयर में टफ आया था। और उसमें आप देखेंगे ओबीसी में 45 प्लस में भी एडमिशन हो गया, यानी कि 12 क्वेश्चन जिसके सही थे ना उसका भी एडमिशन हो गया था लास्ट लिस्ट में। तो वो तो पेपर पैटर्न पे भी डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा आता है। पर ऐसा पेपर सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आया तो अपन उसको लेके नहीं चल सकते। 2019 में आया था, तो वो जो पेपर आया था उसमें तो इतने क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। इस इतने टाइम के अंदर कर सकते हैं, लोगों ने करे भी हैं, पर ऐसा नहीं है। पर अभी तक आपको वैसे दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि आप अगर सेल्फ तो वो तो सबके लिए सेम रहेगा। अगर हार्ड आएगा तो सब लोगों के कम अटेम्प्ट होंगे तो कट ऑफ ऑब्वियसली कम जाएगी। पर ये स्ट्रेटजी तो आपको अपनानी ही अपनानी है और इससे आपको कॉन्फिडेंस 100% आएगा। जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इस तैयारी से नंबर आ सकता है, मेरा भी आया हुआ है इसी प्रकार से पढ़ के। बाकी स्टूडेंट लास्ट टाइम आप देखेंगे 100+ स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के लाए हैं। तो वैसे तो है नहीं कि कोचिंग चला रहे हैं वो सिर्फ इसके लिए तैयारी करवा रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि पेपर पैटर्न और आप खुद, अगर मैं बताता हूँ, अगर आप पीवाई को अगर सोल्व करने बैठेंगे कॉपी पेन लेके, अगर उनका प्रिंट आउट निकला के, तो आप खुद बोल देंगे। जैसे प्रथम अपने डायमंड मेंबर है प्रथम, वो पढ़ रहा है, उसको लग रहा है कि सर उसका आइडिया नहीं था कुछ भी कैसे तैयार करना है। और उसने बोला कि सर जब उसने पढ़ा तो उसको आइडिया लगने लग गया कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं और कैसे करने हैं, उसको आइडिया लग रहा है अपने आप। तो ये सेम कहानी आपको भी लगने लग जाएगी। बस आपका टारगेट ये टारगेट रहना चाहिए, तो इसी से आपको काम हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कवर कैसे करना है, कहाँ से कवर करना है और कैसे करना है। सबसे पहला काम है आप पीवाई को सोल्व करें। अब आप उल्टे से स्टार्ट करना, पहले मैं बता, आप सबसे पहले 2021 का पेपर सोल्व करें, फिर आप 2020 का करें, फिर 2019 का करें, 2018 का करें और 2017 का करें। इतना करने के बाद ये 5 पेपर 2016 का भी कर लो, ये 6 पेपर करने के बाद आपको अगर ऐसे एनालिसिस हो पा रहा है कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद मैंने कुछ वीडियो डाले हुए हैं इंपॉर्टेंट, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन नाम से या इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम से। वो क्या है कि ये करने के बाद इधर जाना है। पहले सबसे पहले काम तो यही होना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम इतना है कि सबसे पहला काम फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है। और ये करने के बाद आपको खुद, आप दूसरे को बता दोगे कि भाई इस टॉपिक में ना, मतलब री एनालिसिस में तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रुप थ्योरी में ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ओडी में ये वाला इंपॉर्टेंट है, पीडी में ये वाला इंपॉर्टेंट है, लीनियर अलजेब्रा में इतना करने से काम चल जाएगा, और न्यूमेरिकल में तो भैया ये पढ़ना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन पेपर आप सीधा कुछ भी मत पढ़ो, आप पेन लो और आप वीडियो देखना स्टार्ट करो। उस वीडियो में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो भी लिखे, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को जो से भी एक्सप्लेन करा है ना, तो उसके नीचे जो भी कॉन्सेप्ट लिखा है वो जरूर लिखा है। तो उस की पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें। आप देखेंगे कि हर एक दूसरे पेपर में आपको लिखने की जरूरत नहीं कि वो की पॉइंट है वो अपने आप रिपीट हो रहे हैं। तो ये काम करें, सबसे पहले ये वीडियो देखें और इंपॉर्टेंट की पॉइंट को नोट डाउन कर लें। उसके बाद जैसे मान लो आपने 3 वीडियो देख लिए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट बना लिए, उसके बाद आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आप खुद ही सोल्व कर दोगे, क्योंकि वो की पॉइंट उनको आपको पता है कि हाँ इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे मैंने पीडी की वीडियो डाल रहा हूँ 2-3 दिन से, तो मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि अरे तो सेम कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, तो आपको क्यों नहीं लगेगा? जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। तो ऐसा करें। और इसके अलावा कुछ वीडियो जैसे हैं जो आप देख नहीं पाएंगे, वो सिर्फ ज्वाइन मेंबर्स के लिए हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं है, मैं आपकी जानकारी बता दूँ, उसमें 59 रुपये चार्ज रखा है, और उसमें से भी 30 से 40% कट हो जाता है, यूट्यूब ले लेता है। उसके बाद मेरे को मिलता है, तो 30 से 32 रुपये आपकी तरफ से मेरे को मिलता है। तो वो मैं ऐसा सोचता हूँ कि सपोर्ट रहेगा आपका, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों की भी एक रेगुलरिटी बनी रहेगी। उसमें आप जो कुछ कंटेंट की डिमांड करेंगे वो मैं उसके अकॉर्डिंग बनाने की आपके लिए प्रोवाइड कोशिश करूँगा। उसके अलावा भी फ्री कंटेंट इसमें इतना है कि बाकी किसी भी चैनल पे आपको डीयूटी के लिए तो इतना कंटेंट नहीं मिलेगा। ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि इतना आपको कहीं नहीं मिलने वाला, और कुछ भी फ्री में मिलेगा। और इसके बाद अपन 2 टेस्ट पेपर लगाएंगे डीयूटी के लिए और 2 लगाएंगे सीयूटी के, जो कि पूरे के पूरे डीयूटी के पैटर्न पे होंगे। सेम आपको ऐसे फील आएगा कि हाँ पेपर दे के आ रहे हैं। तो इस प्रकार से तो आपको कवर करना है। अब आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? सबसे पहले पढ़ना कैसे है, यानी कि मैनेजमेंट क्या होना चाहिए आपका? तो आपका मैनेजमेंट अभी के लिए ऐसा होना चाहिए कि आप री एनालिसिस को पढ़ें। कम से कम 10 दिन आप री एनालिसिस को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन आ रहे, तो एक दिन में एक क्वेश्चन तैयार किया, 10 दिन री एनालिसिस को दे सकते हैं। प्लस आज इसके साथ में क्या कर सकते हैं, आप ओडी या पीडी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें, 1 वीक पढ़ें ग्रुप थ्योरी। 1 वीक में आप क्या पढ़ें, ग्रुप थ्योरी, और साथ में आप क्या करें, पीडी में से, इनमें से कोई पार्ट दे सकते हैं। कहने का मतलब है ये 10 और 17 दिन में आप ओडी पीडी ग्रुप थ्योरी रियल एनालिसिस 10 दिन दे। इसमें शाम को अगर 2-2 घंटे भी आप पढ़ेंगे ना ओडी पीडी, तो ये कवर हो जाएगा। क्योंकि आप अगर 7 से 8 घंटे रियल पढ़ लो, 2 घंटे भी अगर आप मान लो ओडी को दे रहे हो, या 5-6 घंटे रियल पढ़ के 2-3 घंटे अगर ओडी पीडी को दे रहे हो, किसी कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लो, इसको 10 दिन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते, तो ये भी कवर हो जाएगा।
ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे तो उसके साथ थोड़ा कोई ये सब्जेक्ट दे सकते हो तो ये भी कवर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, सबसे पहली स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, री एनालिसिस की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, फिर ओडी प्लस पीडी, सीक्वेंस ऐसी चलनी चाहिए। ये तो 1 नंबर पे रखना है, 2 नंबर पे इसको रखना है। अब 3 नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, 3 नंबर पे मैं बोलूँगा कि आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि छोटा-सा सब्जेक्ट है, नंबर अच्छे देखा जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो 2 दिन में न्यूमेरिकल एनालिसिस आपका कवर हो जाएगा। तो टोटल 20 दिन हो गए यहाँ पे। इसके बाद आपके इंटरेस्ट देखा जाता है कि आपको लीनियर अलजेब्रा अच्छा लगता है तो आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ लो। आपको ग्रुप थ्योरी, फील्ड थ्योरी, रिंग थ्योरी अच्छा लगता है तो आप ये पढ़ लो। अब ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, इसके शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं, वीडियो भी अवेलेबल है। और रिंग और फील्ड थ्योरी में तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि 35 पेज के नोट्स डाले हुए हैं, उनके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, वो आपको नेट में भी क्वेश्चन करवा देंगे। ऐसे नोट्स हैं वो नेट में भी आपको, वो मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, मैं खुद उनसे पढ़ा हूँ नेट के लिए, तो वो आपको मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो आप 5-6 दिन ये सब मैटर भी पढ़ सकते हैं। अब लीनियर को मैं बोलूँगा कि सबसे लास्ट में करें, जहाँ तक अगर किसी को लीनियर अच्छा लग रहा है तो वो पहले पढ़ सकते हैं, पर मैं उसको ये सजेस्ट करूँगा कि लीनियर लास्ट में पढ़े। 1 नंबर पे तो रियल ओडीपीडी, क्योंकि आप ये सोच के देखो, अपना टारगेट है 20 से 25 क्वेश्चन का, और री एनालिसिस से अकेले से 20 आ रहे हैं, ओडी से 10 से 12, तो टोटल 32 के अराउंड क्वेश्चन इस 2 पार्ट से आ रहे हैं, तो इनको अपन 15 दिन दे सकते हैं ना। और यहाँ से आपको अगर 20 क्वेश्चन भी अगर यहीं से आपके करेक्ट हो जाए तो आपका सिलेक्शन तो श्योर हो गया, बाकी तो आपके लिए क्या एक्स्ट्रा बोनस वाले मार्क्स है। तो ये तो आपकी बात होगी कैसे कवर करना है, तो सारे सब्जेक्ट ये हो गए। इसमें आप 5-6 दिन रियल ग्रुप थ्योरी वाले पार्ट को दे सकते हैं, और लीनियर अलजेब्रा को भी 2 ही दिन दें। और इसमें ग्रुप थ्योरी वाला थोड़ा सा पार्ट ऐसा है कि ये मतलब 4-5 दिन में कवर होने वाला नहीं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अपने पास एग्जैक्ट 30 दिन भी नहीं है, 30 से ज़्यादा दिन का टाइम है, तो आप 35 दिन का भी मान के ले चलेंगे ना, तो ये 5 दिन जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, ग्रुप थ्योरी को दे सकते हो आप। क्योंकि बाकी जो ये जो स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं, तो आपको खुद लगने लग जाएगा कि हाँ, मतलब पेपर में आप 20-25 क्वेश्चन तो सोल्व कर देंगे 50 में से, और 20-25 ही करने हैं अपने को, तो 20-25 में आपका काम हो जाएगा। अब इसके अलावा जो भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो भी होगी, जैसे मान लो कोई भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलने हैं, ओडी के हैं, पीडी के हैं, वैसे तो मैंने डाल रखे हैं, लीनियर अलजेब्रा कंटेंट थोड़ा कम डाला हुआ है, तो लीनियर अलजेब्रा इतना वेटेज भी नहीं दिख रहा है मुझे। अगर इस पे भी मैं डाल दूंगा, कोशिश करूंगा, इसकी मैं श्योरिटी नहीं है, किसी के डाल दूंगा। पर जो भी कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो आपको वीडियो नहीं चल रहे हैं, वो सिर्फ ज्वाइन बटन पे आपको लेने पे मिलेंगे, ज्वाइन बटन मेंबरशिप ले लेंगे तो उनके साथ चल जाएंगे। और मैं सबसे पहले काम बोलूँगा कि अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि ज्वाइन बटन आप खरीदें, क्योंकि 59 रुपये आपको लगता है ज़्यादा है, आप नहीं दे पा रहे हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा जो नहीं दे पा रहा है, तो उसको कोड मैं खुद से दे दूँगा, वो मेरे को मैसेज कर सकता है कि सर वो पे करने में एबल नहीं है, तो मैं कर दूँगा उसका 59 रुपये का। और अभी ऐसा कि सबसे पहला काम आपको क्या होना चाहिए, सिलेबस कवर करने का तरीका मैंने बता दिया, उसमें सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी करके और वो पीवाईक्यू करके आपको लग रहा है कि आपका काम हो रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप ज्वाइन बटन खरीदें। बस ये इसलिए कि आपको लगे कि हाँ यार, थोड़ा-सा अभी कम टाइम है और अपन इसको कवर कर लें, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो तो करके ही जाएँ। तो अभी जैसे मैंने बताया, पीवाईक्यू प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला। अब कोई ऐसे बोलता है कि सर ये सफिशिएंट है क्या? अब सफिशिएंट हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होता सफिशिएंट है क्या? मेरे कहने का मतलब कि एट लीस्ट इतना तो होना ही चाहिए अभी, क्योंकि अभी टाइम देखा जाए तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ये करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप कुछ एफर्ट डालते हैं, अच्छी बात है, पर एट लीस्ट इतना तो आपका होना ही चाहिए कि पीवाईक्यू प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डाले हुए हैं वो, उसके बाद अगर आपने ये सब कंप्लीट कर लिया, कुछ स्टूडेंट 2 दिन के कमेंट ऐसे हुए कि सर उसने थ्योरी पूरी कर ली है, पीवाईक्यू पूरे सॉल्व कर लिए हैं, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि डिप्स अकेडमी का असाइनमेंट है, उसके लिए वो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको भेज दूँगा, कि ग्रुप में भेजना थोड़ा सही नहीं है, कॉपीराइट करने भी आ सकता है, तो ग्रुप पे दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप, जिसको ऐसा लगता है कि इतना काम हो गया, तो वो तो डिप्स अकेडमी के असाइनमेंट भी कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको किसी न किसी ग्रुप में कहीं न कहीं मिल जाएँगे, नहीं मिल रहे तो आप मेरे को टेक्स्ट कर देना, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से। पर सबसे पहला काम ये है, उसके बाद इधर की ओर जाना है आपको। सबसे पहला काम ये करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें कि ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे तब काम होगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो सेल्फ स्टडी पे फोकस करेंगे तो सारे काम हो सकते हैं। तो आप, ये पैटर्न था, ये थोड़ी स्ट्रेटजी थी जो आपको समझ आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। और आप सोच के देखिए कि हर्षिका की फर्स्ट रैंक है डीयूटी में, AIR फर्स्ट है, उसने कोई कोचिंग वोचिंग कुछ भी नहीं करा, सेल्फ स्टडी करी थी। अभी आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा है, क्योंकि मुझे जहाँ तक आइडिया है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो पहले से लग गया होगा कि डीयूटी का पेपर पैटर्न कैसा है, थोड़े बहुत पीवाईक्यू आपने सोल्व करे होंगे। अब आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इसमें आप अपने आप को थोड़ा सा बिल्ड कर लो, मजबूत कर लो सेल्फ स्टडी से, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जैसे आप उसकी सोच के देखो कि जेएनयू में लगभग 14-15 सीट है, उसमें से भी 3-4 स्टूडेंट है जो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स के हैं। अभिषेक है, अनुज है, एक अनुज की फ्रेंड और है, वो नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसके अनुज की फ्रेंड है। तो वो दोनों तीनों मतलब 12-13 में से 3-4 स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के, और वो भी सब सेल्फ स्टडी, ऐसे नहीं कि कोचिंग कर रहे हैं कोई, यही पैटर्न फॉलो करा उन्होंने। आप उनसे बात भी कर सकते हैं, सबका इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है, अभी थोड़ा सा मेरा एक एग्जाम भी है इसलिए मैं नहीं ले पा रहा हूँ उनके। आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको फोकस किस पे करना है, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, और सबसे बड़ी बात, इसको आप फॉलो जरूर करें अगर आपको DUT एंट्रेंस एग्जाम करेक्ट करना है तो। लेट्स करेक्ट DUT। थैंक यू।